तफसीर से जुड़ा हुआ काम चल रहा था, तसानीफ का काम चल रहा था, कंजुल ईमान से जुड़ा हुआ काम चल रहा था। बहुत सारे मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये तीनों हजरात, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा, ये तीनों हजरात इशा के बाद में हुजूर आला हजरत के कमरे में तशरीफ ले जाते और वहां पे जाने के बाद दीनी काम शुरू कर देते। लेकिन इन हजरात ने देखा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने कई दिन मुसलसल ऐसा किया कि जब भी ये तीनों हजरात आते दीनी काम के लिए, मसले मसाइल के हल के लिए, तसानीफ के काम के लिए, तो कुछ वक्त तक आप इन लोगों के साथ काम करते, लेकिन उसके बाद आप इन हजरात को अपने कमरे से बाहर भेज दिया करते और कह दिया करते कि इंशाअल्लाह आइंदा इस काम को अंजाम देंगे, आज के लिए हमें तन्हा छोड़ दो। ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा कि ये तीनों हजरात इशा के बाद जाते, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान जल्द ही इन तीनों हजरात को वापस कर देते और अपने कमरे का चिराग बंद कर लिया करते और दरवाजा लगा लिया करते। जब ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा तो हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर अल्लामा ज़फ़रुद्दीन, इन तीनों हजरात ने ये मशवरा किया, डिस्कस किया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो हमें रोजाना काम कंप्लीट किए बिना ही वापस भेज दिया जाता है, काम मुकम्मल किए बिना ही हमें वापस भेज दिया जाता है। इन तीनों हजरात में मशवरा हुआ कि किसी तरह से वजह जानने की कोशिश की जाएगी। जब ये अगले दिन गए तो काम किया गया, तसानीफ से जुड़ा काम, दीनी काम, किताबी काम, मसले मसाइल का हल किया गया। लेकिन फिर वक्त से पहले ही आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने इन तीनों हजरात से फरमाया कि आप लोग चले जाएं और मुझे तन्हा छोड़ दें। तो हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने अर्ज किया कि हुजूर, बहुत सारे मसले मसाइल का हल करना है, बहुत सारा किताबी काम है, तसानीफ से जुड़ा काम है, तफसीरी काम है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें रोज वक्त से पहले आप बाहर भेज दिया करते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया कि ये जानना तुम लोगों का जरूरी नहीं है, इंशाअल्लाह इस काम को आगे अंजाम दे दिया जाएगा, अभी हमें तन्हा छोड़ दो। हुक्म की तामील करते हुए तीनों हजरात बाहर आ गए। लेकिन बाहर तो आ गए, लेकिन ये तीनों हजरात दरवाजे के करीब ही खड़े हो गए। इन्होंने देखा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने चिराग को बुझा दिया, अंधेरा कर दिया और दरवाजा लगा लिया। लेकिन पहले चूंकि लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, उसमें से बहुत कुछ दिखाई दे जाता था, लिहाजा इन तीनों हजरात ने फैसला किया कि इस रात से पर्दा उठाना है। एक दूसरा मामला भी था, जासूसी से जुड़ा मामला, लेकिन चूंकि ये जानना भी जरूरी था, फैसला किया कि चलो बाद में माफी तलब कर लेंगे, लेकिन ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है कि जिसकी वजह से हमारे किताबी कामों को रोक दिया जाता है। इन तीनों हजरात ने इंतजार किया तो कुछ देर के बाद देखा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के कमरे में रोशनी हो जाती है, चिराग बंद है, लेकिन एक नूर फैल जाता है, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। जब हुजूर सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने गौर से देखा और दूसरे हजरात ने गौर से देखा तो आप हैरान रह गए, आप लोगों की हैरानी बढ़ गई। आप हजरात ने देखा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बैठे हुए हैं और आपके बिस्तर पर कोई बुजुर्ग आराम फरमा है और आला हजरत उनके कदमों को, पैरों को दबा रहे हैं और आपस में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें चल रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और बातें भी अरबी में चल रही हैं, दीन से जुड़ी हुई बातें चल रही हैं, दीन से रिलेटेड बातें चल रही हैं। ये लोग सुनते रहे और इंतजार करते रहे और हैरान थे कि आखिर ये बुजुर्ग है कौन। रात का आखिरी पहर आया, रात का आखिरी हिस्सा आया, वो बुजुर्ग तशरीफ ले गए। उसके बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने चिराग को रोशन किया
और दरवाजा खोला तो देखा कि ये तीनों हजरात बाहर खड़े हुए हैं। आप गुस्सा हुए, नाराज हुए। आपने फरमाया कि आप तीनों लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? मैंने आप लोगों से जाने के लिए कहा था। जब आप बरहम हुए तो हुजूर सदरुल शरिया और हुजूर अल्लामा ज़फरुद्दीन ने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को आगे कर दिया। जब हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का चेहरा, सैयद का चेहरा, नबी के शहजादे का चेहरा हुजूर आला हजरत ने देखा तो आप नरम पड़ गए, आपका गुस्सा ठंडा हो गया। तो हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने अर्ज किया कि हुजूर, आज इस रात से पर्दा उठा दिया जाए, आज हमें इस रात से आशना करा दिया जाए। हमें इस राज को जानना है हुजूर कि हमने जिस बुजुर्ग को देखा आखिर ये नूरानी चेहरे वाले कौन थे। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि जब तुम्हें मसाइल का हल करना होता है तो मेरे पास आते हो, तुम मुझसे पूछने आते हो, मुझे भी तो किसी से पूछना होता है, मुझे भी तो किसी से मालूम करना होता है। सुनो, ये मेरे कमरे में आने वाले बुजुर्ग, मुझसे बातें करने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं है बल्कि वलियों के सरदार सरकार गौसे आजम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बातें उनको समझ आएंगी जिन्होंने इश्क किया हो, जिन्होंने इश्क की परिभाषा को समझा हो।